टॉपिक ऐसा है ना कि जिस पर मुझे बोलने को बोला जाए तो मैं आधी नींद में भी बोल सकती हूँ। क्योंकि इस चीज़ ने मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दी है। इतनी चीज़ें कि मैं बात भी कर रही हूँ, देखिए मुझे गूज़बम्प्स आ रहा है। जब मैं इस बिज़नेस में आई थी ना, प्लीज़ मुझे मेरा टाइम बताइएगा क्योंकि टॉपिक मैंने प्रिपेयर नहीं किया ना, तो शायद मैं आगे-पीछे हो सकती हूँ। जब मैं इस बिज़नेस में आई, तो मुझे पहला प्लान दिखाया अंकुर जी और विभा जी ने मेरे घर में, और मुझे एक सीढ़ी दी थी। उस सीढ़ी का नाम था हैव फेथ यू आर अ डायमंड। कुमार एंड अंजलि शिवराम कृष्णन की वो सीढ़ी थी, और मेरे ख्याल से उस रात को, नेक्स्ट डे सुबह, नेक्स्ट डे दोपहर को, नेक्स्ट डे रात को, इन टोटल मैंने 1.5 दिन के अंदर 4 बार उस सीढ़ी को सुना था। और 4 बार में कुमार शिवराम कृष्णन ना, वो उन्होंने इतने बार पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में बात की है उस सीढ़ी में, और उन्होंने उसकी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए थे, है ना? एक राजा की स्टोरी थी, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से घर बैठ गई थी कि एकदम, अरे! इतना बुरा हो सकता है और इतना अच्छा हो सकता है। तो मैंने कहा अगर बुरा हो सकता है, तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, और अच्छा हो सकता है तो डेफ़िनिटली इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, आपके आस-पास जो लोग होंगे ना, आपके चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे आपकी डाउनलाइन्स हो, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि वो जिस भी चीज़ के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, आप देखेंगे उनके अंदर वो चीज़ें आपको नेगेटिव दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में होंगे जो आपको हमेशा जब भी बात करेंगे ना, वो हेल्थ की बात करेंगे। और आप देखेंगे, वो चाहे दुनिया की कोई चीज़ कर लें, आप जब भी उनसे बात करेंगे, उनके पास एक हेल्थ इश्यू होगा। ऐसे ही कुछ लोग होंगे ना, जिनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन वो हमेशा बोलेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, वो रोते रहेंगे। और आप सचमुच उनके बिहेवियर में देखेंगे, उनके पास पैसे होते हुए भी वो दुखी है, क्योंकि वो बोलते वो है, ठीक है? ऐसे ही कुछ लोग लव के लिए बात करते हैं कि मेरे लाइफ में प्यार नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई रिस्पेक्ट के लिए बात करता है कि मुझे, मैं कहीं भी जाऊँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसा बोलता है। वो रीज़न ये है कि वो ये बोल रहे हैं, और आप उनको कितना भी बताएँगे ना कि आप ये बोल रहे हैं इसलिए ये हो रहा है, वो ये चीज़ मानेंगे नहीं। वो उसका दोष सारी दुनिया को देंगे सिवाय खुद को। उनके लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, वो सारा दोष देंगे। ये मेरी भाभी की वज़ह से ऐसा हो रहा है, मेरी माँ की वज़ह से ऐसा हो रहा है, मेरी सास के, लेकिन खुद की वज़ह से हो रहा है, ये कभी नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि आप वही बनते हैं जो आप बोलते हैं, तो आपके लाइफ में चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएँगी। आप बहुत ध्यानपूर्वक उस चीज़ की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। और धीरे-धीरे वो आपके लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। मैं इस बिज़नेस में कुछ ही महीने पुरानी रही होंगी, तब अंकुर जी ने हम सबको ना सेल्फ टॉक का एक शीट बना के दिया था, कि आप ये सेल्फ टॉक बोलिए। और हम जितने भी पुराने लोग हैं ना, हम सब, हमारे अपलाइन के ऊपर हमको ब्लाइंड फेथ था। हमको कोई इफ, किंतु, परंतु, बट नहीं था। हमको ये था कि इन्होंने बोला है तो ये चीज़ काम करेगी। और हम वो सेल्फ टॉक का पेपर है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं सुबह जब पूजा करती थी, तब वो सेल्फ टॉक करती थी। शाम की पूजा करती थी, मैं तब सेल्फ टॉक करती थी। मैं जब रात को सोती थी, भले ही मुझे रात को 1:30 बज गए हो, इतना सारा काम था, लेकिन बिना सेल्फ टॉक किए मैं सोती नहीं थी। कई बारी मेरे घरवाले बोलते थे, "क्या पागल के जैसा बड़बड़ कर रहा है, रखो ना उसको।" मैंने ये भी सुना कि मैं पागल हूँ, मैं पागल के जैसा बड़बड़ कर रही हूँ। बट आई नो कि मुझे उससे क्या मिल रहा था। इस सेल्फ टॉक में ना, मुझ में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। मैं जब मैं अंकुर जी और विभा जी बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते होंगे कि मुझे कहीं भी जाना होता था ना, मैं अक्सर लेट हो जाती थी। और मैं लेट होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और मैं घर से बोलते-बोलते निकलती थी, थैंक गॉड मुझे वो ट्रेन मिल गई, थैंक गॉड मुझे वो ट्रेन मिल गई। एंड 99% मुझे, 99.9% टाइम पे मुझे वो ट्रेन मिल जाती थी, क्योंकि मैं घर से वो बोल के निकलती थी, ठीक है? एंड जब हम इस बिज़नेस में हमको बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि आप अगर किसी को प्रोडक्ट रिटेल करने जा रहे हैं, आप ये बोलकर जाइए कि आप उसकी हेल्थ में कुछ
अच्छा देने जा रहे हैं और वो बहुत ध्यान से सुनेगा और भगवान उसके ऊपर ये मेहरबानी करे कि वो ध्यान से सुने, समझे और वो ये प्रोडक्ट परचेज़ करे। हम यही चीज़ बोल के जाते थे और हमारा 100% रिज़ल्ट है कि वहाँ प्रोडक्ट वो परचेज़ कर लेते थे। बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन के टाइम पे भी यही चीज़ होती थी। हम जब ये बोल के निकलते ना घर से कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हमारी मदद करना भगवान, और वो ज़्यादातर टाइम पे ऐसा होता था कि वो प्रेज़ेंटेशन बहुत इफ़ेक्टिव होता था और वो उस चीज़ को मान जाते थे। वो समझते थे, वो स्पॉन्सर होते थे। आगे उनका भाग्य खराब हो तो वो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने मेरा बेस्ट किया, राइट? मैंने इस बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं हमेशा बोलती थी जब मेरा कोई टॉपिक होता था ना, मैं टॉपिक प्रिपेयर कर लेती थी पूरा, लेकिन मैं बोलती थी भगवान मेरा टॉपिक इतना इफ़ेक्टिव हो कि यहाँ बैठे हर इंसान को वो इम्प्लीमेंट करे और उसकी लाइफ़ में चेंजेस आए। अब मुझे पता है कि मेरा टॉपिक इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि मैंने सीधा यूनिवर्स से बात की है और वो मुझे ब्लेसिंग देते हैं, मुझे इसकी गारंटी है, राइट? अब मैं बताऊँ कि मुझे इस बिज़नेस में क्या-क्या चीज़ें मिली हैं। जब मैं सेल्फ टॉक करती थी, मैं अंकुर जी, विभा जी इन लोग के साथ इन्होंने ना मुझे मेरा ड्रीम बोर्ड बनवाया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें लगवाई थी और मेरा एक मैंने ना घर का रिनोवेशन का फ़ोटो लगाया था। और मेरे घर में ना वो उस वक़्त ऐसी विंडो होती थी, ऐसे ही खोलने वाली, ठीक है? तो मैंने स्लाइडिंग विंडो का फ़ोटो लगाया था वहाँ। मुझे बेड के पीछे वो सिरहाना चाहिए था, मैंने उसका लगाया था। मुझे जैसा सोफ़ा के चाहिए था, मेरे घर में जो सोफ़ा था, मुझे लकड़ी वाला सोफ़ा, मैंने वैसा, ठीक है? आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने वो अक्टूबर में लिखा था, सडनली कुछ ऐसा हुआ घर में कि मुझे मेरा बोरीवली का घर छोड़ के मीरा रोड आना पड़ा। मैंने लगभग कम से कम 7-8 घर देखे होंगे, लेकिन फाइनली जो मैंने घर खरीदा ना, उसका विंडो वैसा ही था जैसा मैंने फ़ोटो चिपकाया हुआ था। उसका पलंग वैसा ही था जैसा मैंने चिपकाया हुआ था। उसका वार्डरोब वैसा ही था जैसा मैंने चिपकाया हुआ था। उसका सोफ़ा वैसा ही था जैसा मैंने चिपकाया हुआ था। उसका सेफ्टी डोर वैसा ही था जैसा मैंने चिपकाया था। मैं तो घर का रिनोवेशन करना चाहती थी। मुझे नया घर वैसा ही मिल गया। तो आप कितनी शिद्दत से माँगते हैं और कितना उस यूनिवर्स में, उस ऊपर वाले में बिलीफ रखते, विश्वास रखते, फ़ेथ रखते, उतना आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है? अब मैंने जब वहाँ सारी चीज़ें चिपकाई थी ना, तो मैंने एक होंडा की ऐसी कार चिपकाई थी जो ऐसी विंग्स ऐसे खुलती है, ऐसे वाली कार, ठीक है? मेरी वो विंग्स खोलने वाली कार पहली नहीं आई, बट मेरी जो पहली कार आई, वो आई थी होंडा मोबिलियो। मैंने चिपकाई थी होंडा और मेरी कार पहली आई थी होंडा ही, राइट? दूसरा, मैंने वर्ल्ड ट्रिप के बहुत सारे फ़ोटोज़ चिपकाए थे। मैं इस बिज़नेस से 7-8 से ज़्यादा वर्ल्ड ट्रिप कर चुकी हूँ। तो मैंने जो-जो फ़ोटो चिपकाए थे, मैं ऑलमोस्ट हर जगह जाकर आई हूँ। अब मैंने रिसेंटली ना कुछ 2-3 फ़ोटो चिपकाए हैं, उसके बारे में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी मेरे बिज़नेस के कुछ लीडर्स हैं यहाँ, जिन्होंने कुछ चीज़ें चिपकाई थी और उनको वो मिली। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट रोज़ा जी ने इसी बिज़नेस से अपनी बेटी को बाइक लेके दी। मेरी डाउनलाइन है शीतल मिश्रा, उसने इसी बिज़नेस में, इसी पैसे से, बिज़नेस के पैसे से अपनी फर्स्ट बाइक खरीदी और अब उसने अपनी सेकंड बाइक भी खरीदी है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, और मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में पता है। रोज़ा जी का ड्रीम था कि उनको प्लेन में जाना है। अभी रिसेंटली वो ब्यूटी अचीवर्स क्लब में गए, वो फर्स्ट टाइम प्लेन में चढ़े थे। तो आप जब जो चिपकाते ना, वो आप हासिल करते, बशर्ते कि आपका उसमें विश्वास हो कि मेरा मालिक मुझे ये देगा, है ना? तो आपका जितना ज़्यादा विश्वास है, वो उस हिसाब से आप कीजिए। मैंने अभी-अभी रिसेंटली ना 2-3 चीज़ें चिपकाई है। मेरा वो गाड़ी के बाद मेरी फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी आ गई, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली रेंज रोवर चिपकाई है। मैं अभी रिसेंटली यहाँ हमारे मीरा रोड में एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सृष्टि नमा। मैं जाके वहाँ से उसका ब्रोशर लेकर आई हूँ और मैंने 4.5 करोड़ का फ्लैट
मैंने वो अपने ड्रीम चार्ट में चिपकाया है, वो निकाला है मैंने। अभी मैं एक शॉप देख कर आई हूँ, वो 14 करोड़ का शॉप है, मैंने उसको चिपकाया है और मुझे पता है, मैंने चिपकाया है और मुझे इतना भरपूर फ़ेथ है कि वो यूनिवर्स मुझे देगा। तो आपको जो भी चाहिए, आप उसको चिपकाइए। आप अपने मेंटर कोच के साथ बैठिए, उसको चिपकाइए। आप लगातार उसको बोलते रहिए। आपके घरवाले बोलेंगे आप पागल हो गए, मान लीजिए हो गए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना? बट अगर आपके पागल होने से आपको ये सारी चीज़ें मिलती है, तो व्हाई नॉट? डू इट। थैंक यू एंड बैक टू माय डैशिंग होस्ट।